जी हाँ, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। हम इस पॉइंट पे थे, डिफरेंशिएशन फोकस कंसंट्रेट पर्टिकुलर बायर ग्रुप, बायर का ग्रुप हो पर्टिकुलर, और प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट हो या वर्ल्ड वाइड जियोग्राफिक मार्केट हो टू सर्व द नीड्स ऑफ नेरो स्ट्रेटजिक जो है लॉन्ग टर्म मार्केट मोर इफेक्टिवली देन इट्स कॉम्पिटिटर। और हमारे पास है रिस्क इन कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज। अ कंपनी फॉलोइंग अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, वो कंपनी जो फॉलो कर रही है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, उससे इंश्योर करना चाहिए दैट द हायर प्राइस इट चार्जेस फॉर इट्स हायर क्वालिटी इज नॉट टू फार अबोव द प्राइस ऑफ द कंपटीशन। इतना ज़्यादा अबोव नहीं करना चाहिए कि प्राइस ऑफ कंपटीशन से ज़्यादा हो, अदरवाइज कस्टमर विल नॉट सी द एक्स्ट्रा क्वालिटी इज वर्थ द एक्स्ट्रा कॉस्ट। ऐसे हमारे साथ हुआ था, हम एक शॉप से सूट लेकर आए थे, दूसरे शॉप पे गए तो उस पर और ज़्यादा जो है प्राइस बता रहे थे, तो फिर हमने वो क्वालिटी ज़्यादा देखना पसंद नहीं की। ज़्यादा प्राइस नहीं रखनी चाहिए। स्टक इन द मिडिल इश्यूज हैं कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी से। स्टक इन द मिडिल व्हेन अ कंपनी हैज़ नो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, जब भी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं होता तो वो डूम्ड होती है टू बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, मतलब बीच में लड़क जाना। इश्यूज हैं कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज में। सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योरल वेंचर्स फॉलो करती हैं फोकस स्ट्रेटजीज को, क्योंकि फोकस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बायर्स आ जाते हैं। दे डिफरेंशिएट करते हैं देयर प्रोडक्ट या सर्विस फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स बाय फोकसिंग ऑन कस्टमर के वांट्स, कस्टमर के डिजायर इन अ सेगमेंट ऑफ द मार्केट, देयरफॉर बाय अचीविंग अ डोमिनेंट शेयर ऑफ दैट पार्ट, बहुत ही डोमिनेंट शेयर मिलता है उनको पार्ट ऑफ दैट मार्केट। Fragmented in industries, many small or medium-sized companies compete for relatively small shares of the total market. Compete कर रहे होते हैं small और medium-sized companies small shares of the market के लिए। Products typically early stages of product की life cycle, इसमें fragmented industry कहा जाता है। उनका focus होता है strategies, focus strategies are used होता है कौन सी किस्म की मार्केट में, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। हमारे पास कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है जो डोमिनेशन होती है बाय अ फ्यू लार्ज कंपनीज। फ्यू लार्ज कंपनीज है जो डोमिनेट होती हैं, जो फेमस होती हैं। उसमें क्या होता है, प्रीमियम ऑन फर्म्स एबिलिटी अचीव करने के लिए कॉस्ट लीडरशिप दिया जाता है। स्ट्रेटजिक रोल अप डेवलप्ड हुआ था इन 1990s एज एन एफिशिएंट वे टू क्विकली कंसोलिडेट या फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। स्ट्रेटजिक रोल अप इन्वॉल्व होती हैं लार्ज नंबर ऑफ firms. They acquire firms typically owned or operated. The objective is to reinvent करना an entire industry. Strategic roll up. हाइपर कंपटीशन और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सस्टेनेबिलिटी। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो होता है हाइपर कॉम्पिटेटिव मार्केट में इज कैरेक्टराइज बाय कंटिन्यूस सीरीज ऑफ मल्टीपल शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव्स। क्या शॉर्ट टर्म मल्टीपल इनिशिएटिव कंटिन्यूस सीरीज हो जो रिप्लेस करे करंट प्रोडक्ट्स को विद न्यू प्रोडक्ट्स बिफोर कॉम्पिटिटर्स कैन डू सो। जितनी ज़्यादा अच्छी और पॉपअप प्रोडक्ट होगी इतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, पर कॉम्पिटिटर से पहले करना है। Sustained competitive advantage increasingly matter of not a single advantage maintained over time, but more a matter of sequencing advantages over time. कितनी सीक्वेंस से आप एडवांटेज ले रहे हो। अब कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी है, ये यूज़ होती है गेन करने के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद इन इंडस्ट्री बाय वर्किंग विद अदर फर्म्स, बाकी फर्म्स के साथ मिलजुल के काम करना, ज्वाइन करके काम करना, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी। इसमें हमारे कोलिजन स्ट्रेटजिक अलायंसेस हैं। कोलिजन एक्टिव कोऑपरेशन, क्या एक्टिव कोऑपरेशन, फर्म्स का एक्टिव कोऑपरेशन विद इन इंडस्ट्री रिड्यूस आउटपुट करने के लिए और प्राइसेस को रेज करने के लिए, अवॉइड करने के लिए इकोनॉमिक लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड। स्ट्रेटजिक अलायंसेस हैं हमारे लॉन्ग टर्म अलायंसेस, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट। अब देखें ये दोनों जॉइंट वेंचर लाइसेंसिंग और वैल्यू पार्टनरशिप लाइक लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव अरेंजमेंट तो टू और मोर दैन टू इंडिपेंडेंट फर्म्स या बिजनेस यूनिट जो इंगेज करें बिजनेस एक्टिविटीज़ म्यूचुअल इकोनॉमिक गेन के लिए, म्यूचुअल जो है प्रॉफिट के लिए। रीजंस क्या हैं कि अलायंस फॉर्म हो रही हैं, ऑब्टेन या लर्न न्यू कैपेबिलिटीज़, न्यू पोटेंशियल, ऑब्टेन एक्सेस स्पेसिफिक मार्केट, रिड्यूस करना फाइनेंशियल रिस्क, रिड्यूस करना पॉलिटिकल रिस्क। हमारे पास है म्यूचुअल सर्विस कंसोर्शियम, पार्टनरशिप हो सिमिलर कंपनीज की इन सिमिलर इंडस्ट्रीज
दे पूल करें दैट रिसोर्सेज टू गेन अ बेनिफिट हासिल करने के लिए। दैट इज़ टू एक्सपेंसिव, अब बहुत ही एक्सपेंसिव होगा अगर बंदा अलोन करता है। अगर हमारे पास कंपनी सिमिलर पार्टनर्स बन जाती हैं तो उससे एक्सेस होगा एडवांस टेक्नोलॉजी का और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। टाइप्स ऑफ अलायंसेस में हम जॉइंट वेंचर की बात करते हैं, ये भी कोऑपरेटिव बिजनेस एक्टिविटी है, फॉर्म होती है बाय टू या मोर separate organization for strategic purpose that creates an independent business or entity और allocate करती है ownership, operational responsibility और financial risk और reward करती है हर एक member को while preserving their separate identity या autonomy। लाइसेंसिंग अरेंजमेंट एक एग्रीमेंट होता है इन विच लाइसेंसिंग फर्म ग्रांट करेंगे राइट टू इन अदर फर्म इन अदर कंट्री और मार्केट टू प्रोड्यूस और सेल और प्रोडक्ट जो है बाहर प्रोडक्ट को सेल हो। वैल्यू चेन पार्टनरशिप स्ट्रांग और क्लोज अलायंस इन विच एक कंपनी या यूनिट फॉर्म अ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट विद की सप्लायर, हमारे की सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट फॉर म्यूचुअल एडवांटेज। जी हाँ, स्ट्रेटजिक अलायंसेस सक्सेस फैक्टर्स जो है क्यों बनाया जाता है, उसे क्या है, कैसे बनाया जाए, उनका हैव अ क्लियर स्ट्रेटजिक पर्पस, लॉन्ग टर्म पर्पस हो, इंटीग्रेट करें, ज्वाइन करें अलायंस विथ ईच पार्टनर्स स्ट्रेटजी, इंश्योर दैट म्यूचुअल वैल्यू जो है क्रिएट हो फॉर ऑल पार्टनर्स, फाइंड अ फिटिंग पार्टनर विथ compatible goals and complementary capabilities, identify likely partners, risk and deal with them when the alliance is formed, allocate tasks and responsibilities so that each partner can specialize in what it does best, create incentives for cooperation to minimize differences in corporate culture or organization fit, minimize करे conflict among the partners by clarifying objective और avoid करे direct competition in the marketplace. In an international alliance, ensure that those managing it have comprehensive cross-cultural knowledge, exchange of human resources key to maintain communication and trust, don't allow individual egos to dominate, operate with long-term time horizons, the expectation of future gains can minimize short term conflict। लोग होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो तो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। डेवलप मल्टीपल ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स सो दैट एनी फेलियर आर काउंटर बैलेंस बाय सक्सेस। सही एग्री करें मॉनिटरिंग प्रोसेस पे, शेयर इंफॉर्मेशन, बिल्ड अप ट्रस्ट करने के लिए और कीप प्रोजेक्ट्स ऑन टारगेट। मॉनिटर करना है कस्टमर के रिस्पॉन्सेज को और सर्विसेज कंप्लेंट्स को। बी flexible in terms of willingness to renegotiate the relationship in terms of environmental changes or new opportunities. Agree on an exit strategy for which the partners' objectives are achieved or the alliance is judged or failure। तो देखिए हमारे पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक सक्सेस अलायंस फैक्टर्स हैं और अलायंसेस में हमारी डिफरेंट कॉरपोरेशन देखें, कहीं सेम कॉरपोरेशन से के अलायंसेस बनते हैं, इससे हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट को और सर्विसेज को फ़ायदा और बहुत ही ज़्यादा हमारा जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। तो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं इस किस्म के जो आपसी जो हैं चीज़ें कर रही होती हैं ताकि उनका जो है प्रॉफिट बना रहे और मार्केट भी कैप्चर हो। Thank you so much for watching my video.